प्लेयर के लिए हमने डग आउट बनाया है, कृपया आप डग आउट में जाएं। जल्दी चालू करो प्लीज। ओपनर बैट्समैन हमारे प्रीतेश बोरा, कमेटी मेंबर। सामने की टीम में है हमारे कमलेश बोरा, दोनों जुड़वा भाई। तो चलते हैं, मैच की शुरुआत करते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर शिव, और इस गेंद को खेल दिया स्कोर लेग की दिशा में। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन तेजी के साथ पूरा किया। बहुत ही बढ़िया थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के हाथों में, एक ही रन से संतोष रहना पड़ेगा। हालांकि शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन फील्डिंग उससे ज्यादा खूबसूरत देखने को मिली। तो पहले ओवर की पहली गेंद पे एक रन खाने के बाद दूसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए मनोज भाई थोड़ा ध्यान दे, हमारा समय कम है हमारे पास। और इस बार ये गेंद उछाल के साथ साथ, गति के साथ साथ बल्लेबाज के बल्ले और उनके इरादों को छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई। डॉट की शक्ल में, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑफ स्टंप से भटक गया और वाइड का इशारा आया अंपायर द्वारा। जेपीएल कमेटी की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, सभी बच्चों महिलाओं का तहे दिल से स्वागत। और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाया खिलाड़ी नीचे, और इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ। शॉट में जान नहीं थी, टाइमिंग अच्छा नहीं था, और प्रिंस के द्वारा बहुत ही अच्छा कैच। और प्रिंस तो राजाओं के नाम रहते। देखिए कितना खूबसूरत अंदाज में प्रिंस ने वो तरीके से कैच को पकड़ लिया है। पहले ओवर में सफलता मिलती हुई शिव को, और उसके साथ दिया प्रिंस ने, कैच पकड़ के एक खिलाड़ी को चलता कर दिया। और इस बार बैट का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर के हाथों से भी गेंद छिटक के जमीन पे गिरी। और शॉट थर्ड मैन पे खड़े हुए खिलाड़ी ने उस गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन इसी बीच एक रन पूरा हुआ। थैंक यू समीर नए जी। बल्लेबाज, यस ओके, थैंक यू समीर जी। क्योंकि अब ये समय हो चुका है, हमारे भंवर जी फ्रॉम रनुजा ज्वेलर्स हमारे बीच पधार चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज मंच की ओर पधारे और हमारी शोभा बढ़ाए, यहाँ पर हमारी शोभा बढ़ाए आपके प्रेजेंस। तो उसी के साथ रनुजा ज्वेलर्स से भंवर जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो मंच पर पधारे। तो ऐसा तो बहुत बार देखने में आया कि बहुत सी टीमों में, हमारे भारत की टीम में इरफान पठान और यूसुफ पठान भाई थे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विकेट कीपर हैं वो बल्लेबाज के भाई हैं, और उस बल्लेबाज के भाई हैं जो अभी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए व्हाइट कैप पहने हुए, प्रीतेश बोरा और कमलेश बोरा। और गेंदबाजी कमान पे अब आया ये गेंदबाजी करने के लिए त्रिलोक, लंबे रनअप के साथ दूसरे ओवर की पहली गेंद लेते हुए वैसे नाम उनका संजू पटवा है, लेकिन लोकप्रिय है कि पिलोगी बोला जाता है। पहली गेंद थी उछाल भरी, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ऐसी खबरें आ रही इनकी गेंदबाजी में काफी कमाल और बाखूबियां रखते हैं अपनी। लंबे रनअप के साथ फिर से इस ओवर में हमसे दूर जाते हुए, और ये फुल टॉस गेंद थी, उसे ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया, गेंद की ले में और लाइन में नहीं आए, और गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में।
रन बने हैं, 3 ओवर हो गया दूसरा स्टार्ट और 1 विकेट का हुआ है पतन। और इस बार हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे उसे मोड़ दिया पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया है। रन संख्या बढ़ती हुई 4 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की अगर बात करें तो बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त में। संजू थोड़ी सी फील्डिंग में फेर बदल करना चाहते हैं कि जो डीप मिड विकेट बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात था उसको डीप मिड ऑफ में बुला लिया है, थोड़ा सा ऊपर लिया उसे। राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए रिवर्स स्वीप और चकमा खा गए गेंदबाज के सामने। आड़े बल्ले से रिवर्स स्वीप खेल बैठे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और ललित ने वहां पर कोई गलती नहीं की, कैच को लपक लिया और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। और हमारे प्रीतेश बोरा कमेटी मेंबर काफी नाखुश अपनी बैटिंग से। अब बता चुके हैं हमारे बीच आकाश से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। व्हाट अ कलरफुल पर्सनालिटी इज, चमकीले उनके अंदाज है। और इसी के साथ हम उन बॉक्स में जा करके हमारी शोभा बढ़। और अब सर्वेश आए हैं और सर्वेश ने इस गेंद को बहुत ही बढ़िया अंदाज में खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। और काफी वक्त से ढोल वाले भाई साहब थोड़े खामोश थे, लेकिन ये चौका जो लगा। ओके, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ यहाँ पर पधार चुके हैं मदन जी फ्रॉम गवरी ज्वेलर्स। थैंक यू सो मच समय निकाल करके हमारी ओर आने के लिए। गौरव भाई फ्रॉम चांदनी ज्वेलर्स हमारे बीच आ चुके हैं। कमलेश भाई भी आ चुके हैं फ्रॉम पूर्णिमा ज्वेलर्स। उनका हार्दिक स्वागत करते हुए उनके चेहरों पर जो हम ये बेहतरीन स्माइल देख पा रहे हैं वो खुद दर्शाते कि वो कितने खुश हैं हमारे JPL टूर्नामेंट 2023 सीजन 4 में शामिल होकर हमारे साथ। तो इनका स्वागत करते हैं हम तहे दिल से। ओवर टू यू एट द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। हमारे गौरी ज्वेलर्स के मालिक आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर जी, रमेश अंकल जी। और उनके बाद हमारे चांदनी ज्वेलर्स के ऑनर गौरव भाई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप VIP बॉक्स में जाके बैठिए सर प्लीज। और हमारे पंकज भाई के भाई बड़े भाई कमलेश जी काव्या पूर्णिमा ज्वेलर्स, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गेंदबाजी कमान पर आए हैं साहिल। साहिल की पहली गेंद राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए थोड़ी सी अंदर की तरफ आई। बैट और पैड में टकराने के बाद बल्लेबाज की ईद की गेंद घूमती रही और विकेट कीपर ने गेंद को उठाया और अपने काम को अंजाम दिया। गेंदबाज चल दिया अपने बॉलिंग मार्ग पर। लंबे से कद गेंदबाज हैं, छलेरा सा बदन है और इस बार चेंज ऑफ पेस किया, थोड़ी गति में परिवर्तन किया है। गेंद गई मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 1 ही रन मिलेगा। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो स्कोर यहां दर्शाता हुआ 10 रन। सभी स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट है, आपके लिए हमने विशेष VIP बॉक्स बनाया, कृपया आप वहां पे जाकर बैठे। रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी हमारे स्पॉन्सर है प्लीज VIP बॉक्स में जाकर बैठे। इसी बीच साहिल की ये गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग लेती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गई। 2 खिलाड़ियों ने गेंद को उठाया, थ्रो किया। इसी बीच 1 रन और जुड़ता हुआ तो रफ्ता रफ्ता अपनों जो रनों की संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार देखना होगा अब बैट का ऊपरी भाग लेकर गेंद गई थी शॉर्ट फाइन लेग में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। कैच को लपक लिया, बल्लेबाज चल दिया।
सर झुकाए हुए, कंधे थोड़े से झुके हुए नजर आ रहे हैं कि इतने करीबी वक्त में इतनी जल्दी से विकेट खो दिए हैं कि स्कोर पे अगर नजर डालें तो 2 आंकड़ों में स्कोर दर्शाता हुआ ठीक है 11 सर, रन। थैंक यू। और कैच भी किन्होंने पकड़ा? हमारे टाइटल स्पॉन्सर गजू ज्वेलर्स के मैनेजर साहब काका श्री ने काफी शानदार 2 कैच पकड़े उन्होंने। तो काका श्री के अंदर अभी काफी क्रिकेट मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ। या सर। और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी नीचे मौजूद, और ये गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि कोशिश तो बहुत की थी, नो डाउट। तो ये चौके की मदद से स्कोर बड़ा है और यही अपने धुन और मधुर गीत बजाए हैं, लेकिन थोड़ा हम भी इसी के लिए आए हैं। तो दीपक को बुलाया गया है और देखेंगे कितनी रोशनी में रोशनी फैलाते वो। दीपक की गेंद को हल्के हाथों से टर्न किया था पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां मौजूद थे। 1 रन तो मिलेगा ही, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। थोड़ी सी जो गति है बल्लेबाजी की इस वक्त में थोड़ी स्लो नजर आ रही है, बड़े शॉट खेलने को नहीं मिले। उसकी वजह ये रही कि गेंदबाजों ने बहुत ही सटीक गेंदबाजी की है। और इस बार देखना होगा, गेंद हवा में जरूर है। आहा, इसे कहते हैं नसीब बल्लेबाज का। और कहा यह जाता है कि नसीब साथ जो होता तो डर नहीं होता, और नसीब जैसा कोई हम सफर नहीं होता। हमारे क्या हिस्से खूब की कहा हमको है, भी धूप क्या मिल खूब जाती है। कहा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और उसी के साथ ये अगला बेहतरीन शॉट, और ये 6 है। एंड इट इज नथिंग, नॉट ओनली 6, इट इज जय भवानी रेफिनरी 6। बल्लेबाज का जो सब्र था उसका इंतहा हो गई थी। उन्होंने कहा कि चौका तो रोक लिया लेकिन इसे नहीं रोक पाओगे, हवाई फायर कर दिया और गेंद उड़न खटोले में बैठ के चली गई 6 रनों के लिए। और इस बार फिर से जोरदार प्रहार, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे रन की दौड़ लगती हो, 2 रन पूरे हुए। तो अब जाके अपने इरादे और अपने हौसले जाहिर कर रहे हैं बल्लेबाज। और स्कोर की बात करें तो स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 26 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन का चौथा मुकाबला है। इस बार फिर से 2 खिलाड़ी नीचे हैं, लेकिन एक ही ने उस काम को अंजाम दे दिया और विकेट का हुआ पतन। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। यहाँ पर जैसे विकेट्स की बरसात हो रही है, ऐसा कुछ दर्शा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाल क्या स्कोर हुआ है? 26 रन बने हैं अब तक तो, और विकेट गिर के हैं 4। और ये जो कैच अभी अभी ने पकड़ा है उनका नाम है पटवा, उनको शायद प्यार से कहा जाता होगा। और इसके बाद यस, वो हमको भी याद है जो 3 ओवर की समाप्ति के बाद हम खिलाड़ियों को पानी वगैरह पिलाते हैं, उनकी पानी की जो किट है वो तो रेडी होगी शायद। और इस बार बल्लेबाज हमारी जाने पलटते हुए वाइड का इशारा किया और पिस्टन से काफी बाहर थी गेंद, निश्चित तौर पे वाइड करार दी जाएगी। स्कोर में 1 रन का और इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचता रफ्ता रफ्ता 27 रन। समाधान, और गेंद हवा में है लेकिन भाग्य साथ में है।
जितेश भाई ने 1 बाउंस के बाद गेंद को पकड़ जरूर लिया है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा एफर्ट है इस वक्त में। ओवर की हुई समाप्ति और अब खिलाड़ियों को पिलाया जाएगा पानी। और मैं हमारे सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे वीआईपी डाइस पर बैठे 2 मिनट का ब्रेक है, उनसे बात की कृपया जाए, पानी लेकर जाए। अंकल उनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए। शुक्रिया मनोज जी। मंच पर वीआईपी कक्ष में हमारे साथ रमेश भाई मौजूद हैं। हमेशा ही हर सीजन में रमेश भाई जी ने, गजरी ज्वेलर्स ने हमें सहयोग दिया है। मैं रमेश भाई से निवेदन करूंगा, रमेश भाई आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। जय जिनेंद्र, राम राम साहब। रमेश भाई, बहुत बेहतरीन प्रयास यहाँ पर नालासोपारा की कमेटी कर रही है और पिछले कई सालों से, ये चौथा साल है लगातार आप हमारे ज्वेलर्स प्रीमियर लीग से जुड़े हुए हैं। कौन सा ऐसा रिश्ता है, क्या ऐसी बातें हैं जो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं कि ये जो दोस्ती है आपने बरकरार रखी है? ये ज्वेलर्स प्रीमियर लीग के सभी सदस्य हमारे ही है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम लोग उसके साथ में जुड़े हुए हैं। रमेश जी, एक और मैं बातचीत आपसे करना चाहूंगा कि जैसे खेल तो एक माध्यम है, आप पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं ज्वेलर्स प्रीमियर लीग से, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस खेल के माध्यम से आपको लगता है कि ये जो कमेटी है नालासोपारा की, उनमें जीत रही है? ये सब हमारे बच्चे हैं। बच्चे अगर क्रिकेट मैदान में नहीं आएंगे तो एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, और ये ज्वेलर्स प्रीमियर लीग ऐसी चीज है कि एक दूसरे से लगाव हो गया है। कुछ भी तकलीफ हो या सुख हो या दुख हो, सब साथ में जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं भी इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। रमेश जी, कुछ ही समय का क्षण है, कुछ ही समय मेरे पास और है। यहाँ पर जितने भी युवा मौजूद हैं ज्वेलर्स प्रीमियर लीग से जुड़े हुए, नालासोपारा से जुड़े हुए और मुंबई विश्व भर से भी हमें सुना जा रहा है, तो आप सभी यहाँ पर मौजूद दर्शकों को और यूट्यूब पर हमारे सुनने वालों को इस टूर्नामेंट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? इस टूर्नामेंट के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि जो ये 3 साल से जो प्रोग्राम कर रहे हैं ज्वेलर्स प्रीमियर लीग का, ये चौथा साल है, और आगे भी करते रहे और प्रोग्रेस करते रहे और अपना नाम रोशन करते रहे। रमेश जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपके ही के साथ मौजूद मदन जी का भी स्वागत है, आकाश जी का भी स्वागत, और प्रकाश साहब आपका भी स्वागत। थैंक्स अ लॉट। ओवर टू यू समीर जी। बहुत ही बढ़िया गेंद थी शाहिल की। देखिए इतनी अच्छी गेंदबाजी के बावजूद से भी रिक्वेस्ट है डग आउट में जाए प्लीज, आपके लिए हमने डग आउट बनाया है, सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है। और यही वजह रही कि उनको दूसरे ओवर की गेंदबाजी सौंपी गई। शाहिल और इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा हुआ। और रनों की अगर बात करें तो रन संख्या में 1 रन का और इजाफा होता हुआ रन संख्या बढ़ती है 32 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान के बाद। शाहिल की ये गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, आगे बढ़ के उसको लॉक कर दिया है, लेकिन डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और उसी के साथ अब मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि अगला मैच होने वाला है मंगल स्ट्राइकर्स। या मैम। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीम कैप्टन से कि वो आफ्टर दिस फर्स्ट इनिंग्स टॉस के बॉक्स पर आए ताकि हम अगला टॉस कर सकें। आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स आई रिक्वेस्ट सम्राट वॉरियर्स के कैप्टन विकी चौहान जी एंड मंगल स्ट्राइकर्स के भी कैप्टन भैरू सिंह जी की वो प्लीज बॉक्स पर आए आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स ताकि हम टॉस कर सकें। थैंक यू। और इस बार फिर से उसे घुमा दिया है डीप पॉइंट की दिशा में। विकेट कीपर देखिए गेंद को पकड़ने के किस हद तक चले गए, और 2 रन पूरे हुए इसी बीच। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचता है 37।
बाद ही हमारा पता चल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, घर पे जाएंगे। वाइट का इशारा हुआ इसी बीच एम्पायर द्वारा। रन संख्या बढ़ती हुई 38 रन। शाहिल इस ओवर में अगली मर्तबा, और इस बार पटकी हुई गेंद, गति के साथ साथ उछाल भी ज्यादा था। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। 5 ओवर की समाप्ति पे 38 रन है, आने वाली 6 गेंदें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में कुछ 2-3 शॉट बड़े होना चाहिए, क्योंकि स्कोर जब तक के 60-70 प्लस नहीं होता है तो मैच में फाइट नहीं होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कि हम एक वन साइड मैच देख रहे हैं। और अब गेंदबाजी की बात करें तो प्रिंस को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। प्रिंस आए हैं 6 ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार होते हुए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे 2 बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात किए, बाकी सब सर्कल बना के रखा है। और ये देखिए गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे और सीधी उनके हाथों में समा गई गेंद, और इसी के साथ विशाल के हाथों में गेंद समा गई। बल्लेबाज चल दिए निराश होकर पवेलियन की ओर। डकआउट में जाने के बाद करेंगे अफसोस कि क्या कर दिया। स्कोर ज्यादा है ही नहीं, और कमेटी मेंबर आ गए हैं मनोज सोलंकी। इनकी आतिशबाजी बल्लेबाजी अब देखने को मिलेगी। शोले बरसती हुई गेंदों पर ये जिस तरह से प्रहार करते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया मौका है अपने आप को साबित करने का। थैंक यू सर। हमारे टीम के परफेक्ट 11 के सबसे धुरंधर बल्लेबाज मनोज सोलंकी का स्वागत है पिच के ऊपर। और ये हमारे जो कहते हैं ना, काफी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और ज्यादातर नाइट वॉचमैन के रूप में आते हैं पिच के ऊपर बैटिंग करने के ऊपर। प्रिंस और मनोज, ओहो बहुत ही शानदार शॉट खेलने की कोशिश की, पर एज लगकर कीपर के हाथों में, और एक जीवन मिल चुका है हमारे मनोज भाई को। सम्राट वॉरियर्स और मंगल स्ट्राइकर्स दोनों ही टीमें तैयार रहे। इसके बाद आपका मुकाबला टॉस के लिए। और इसी बीच विकेटों की भी अगर बात करें तो पिच के ऊपर बहुत ही शानदार दौड़ लगती हुई, लेकिन 1 रन के लिए। रन संख्या की बात करें तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचता है 41 रन। प्रिंस राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए इस बार बाहर निकले, और इसको कारपेट के सहारे खेला है। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे हुए। बहुत ही शानदार दौड़, और विकेटों के बीच में ऐसा भागो जैसे कि जंगल में हिरन भाग रहा हो। यही वजह रही कि बल्लेबाज ने देखिए अपने आप को झोंक दिया उस रन पूरा करने के मुकाबिल में, और 2 रन पूरे हुए। इन 2 रनों के साथ 43 स्कोर दर्शाता हुआ आखिरी ओवर चल रहा है। गेंदबाजी कमान पे है प्रिंस, और इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाया है, लेकिन गेंद में ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम थी, इसलिए वो 30 यार्ड सर्कल के बीच में ही गिर गई। और 1 रन और पूरा होता हुआ आखिरी ओवर चल रहा है। और गेंदबाज की सोच तो यही होगी कि इस वक्त में भी अगर सफलता मिलती है तो स्कोर को रोक सकते हैं। और इस बार इंतजार किया, बल्ले पे हाफ बल्ले पे लेके ड्राइव कर दिया है, लेकिन 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे, और ये 2 रन पूरे होते हुए। और ये इनकी रनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी थी। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, हर गेंद पे 2 रन लिए, कोई बड़ा शॉट नहीं खेला, कोई जोखम नहीं उठाया। तो इस तरह से स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ 40। 1 मिनट सर, 6 ओवर हो गया सर। 47 टू विन, 46 रन बने। थैंक यू सर।
इसके बाद का जो मैच है सम्राट वॉरियर्स और मंगल स्ट्राइकर, आप दोनों कैप्टन को निवेदन है कि यहाँ पे आ जाए। हमारा आपके दोनों के बीच में टॉस होने जा रहा है, सम्राट वॉरियर्स और मंगल स्ट्राइकर। तो 47 रन बनाए हैं, 48 का टारगेट है हमारे स्कोरर वही बता रहे हैं मुझे। और मैं चाहूंगा कि सर हमारे जो वीआईपी गेस्ट बैठे हैं जरा आप उनसे कुछ बातचीत कीजिएगा इस वक्त में। और रिट्स, अगले मैच का जो टॉस होना है वो है सम्राट वॉरियर्स और मंगल स्ट्राइकर्स के बीच। मैं चाहूंगा कि टॉस के बॉस सेक्शन में सम्राट वॉरियर्स के कप्तान और मंगल स्ट्राइकर्स के कप्तान आ जाए और आप वहां पर इंटरव्यू ले। और कुछ समय मेरे पास भी है जहां पर सम्राट वॉरियर्स के ओनर आकाश जैन जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आकाश कितना जी, आप उन्हें ले करके यहीं आ जाए, आज हम दोनों मिल करके उनके ओनर के साथ ये टॉस करें। आकाश जी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर ही बैठना चाहूंगा। आकाश जी, कुछ समय मेरे पास है जहाँ पर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और हमारे लिए ये गौरव की बात कि इस सीजन भी सम्राट ज्वेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन सी ऐसे बातें हैं आकाश जी जो आपको जैन ज्वेलर्स प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हुए रखते हैं? कौन सी विशेषताएं इस क्रिकेट के माध्यम से आपको लगता है कि ये माध्यम है और इस माध्यम से ये सारी बातें भी हम हासिल कर रहे हैं? जय जिनेंद्र सबको। टॉस के लिए आ जाए। पिछले 4 दोनों साल टीम से- के कप्तान से निवेदन है प्लीज। पिछले 4 साल से मंगल ज्वेलर्स मंगल प्रीमियर लीग से स्ट्राइक जुड़े हुए हैं। स्ट्राइक काफी अच्छा लगता है। बेरू भाई, बिजी शेड्यूल में सबसे इसी बहाने मिलाप हो जाता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो न्यू कमर्स आते हैं फील्ड में, जो ज्वेलरी लाइन में आते हैं, उनसे भी संपर्क और परिचय बढ़ जाता है। काफी अच्छा लगता है मिलकर। क्या ऐसा कोई वाकया आकाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी समस्याएं थी और इस मंच के माध्यम से ज्वेलर्स प्रीमियर लीग के माध्यम से वो समस्याओं के ऊपर बातचीत हुई और उसका निराकरण भी ढूंढा गया, ऐसे कभी हुआ है इतिहास में? परिचय बढ़ता है, ऑटोमेटिकली संपर्क बढ़ते हैं, रिलेशंस बढ़ जाते हैं और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली वो सॉल्व भी हो जाते हैं। तो जरिया यही है, सबका मिलना होता है और आगे बढ़ना है। आकाश जी, एक आखिरी सवाल, इस साल की जो खूबियां हैं, कौन सी ऐसे बातें हैं इस साल में आपको? पिछले सीजन में भी आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं, इस सीजन में भी आपका प्यार हमें मिल रहा है, टीम के ओनर्स भी आप हैं। पिछले सीजन से इस सीजन में और क्या बातें बेहतर आपने सुबह के सत्र में नोटिस की हैं? दिन प्रतिदिन जो कमेटी मेंबर्स का जोश है वो न तो कम हो रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, और वो देख के सबसे बड़ी खुशी होती है। आकाश जी, आपका और आपके टीम को मैं फिर एक बार अभिनंदित करना चाहूंगा और रुक करूंगा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। ओवर टू यू रिट्स। और बॉलर कौन है? बॉलर मेरे ख्याल से ये डेड बॉल होना चाहिए। ये हाथ में बंधा हुआ कुछ कपड़ा रुमाल के रूप में था, तो बॉल के साथ वो भी खुल के निकल गया। जा रहा है। हेलो Hello. हेलो। So yes, we are here at the toss box. तो जहाँ पर हमारे साथ हमारे टॉस के बॉस और हमारे दो कैप्टन्स यानी मंगल स्ट्राइकर्स से एंड सम्राट वॉरियर्स से हमारे कैप्टन्स।
सो यहाँ पर होने वाला है 5th मैच का ये टॉस, जहाँ पर हमारे टॉस के बॉस कॉइन टॉस करेंगे एंड द कॉल विल बी फ्रॉम भैरू सिंह जी. सो आर यू रेडी सर? Yes, sir. So yes, let us have the coin tossed, and can you make up the call? Please toss the coin. Head is the call, and it is. Tail. So yes, so it is very clear कि टॉस जीतते हैं सम्राट वॉरियर्स. पिछली बार भी आपने जीता था. नहीं, yes, ये फर्स्ट है. तो क्या चूज करेंगे आप? बैटिंग. ओके, तो यहाँ पर सम्राट वॉरियर्स चोज टू बैट फर्स्ट. कोई यहाँ पर रणनीति जो आप सोच करके आए? कुछ नहीं है, जो पहले खेले थे वैसे ही खेलना है बस. ओके, पहले खेले थे वैसे ही खेलना चाहते हैं सम्राट वॉरियर्स. मंगल स्ट्राइकर्स, क्या आप वैसे ही खेलना चाहते हैं या दुगना मेहनत डाल के खेलना चाहते हैं? मेहनत करनी, जीतना है 20 बार. पहले हार गए थे इसलिए. अरे हार के बाद ही तो जीत है. चींटी भी तो गिर गिर के आगे, टूट टूट के ही तो आगे बढ़ती है. तो इसी तरह से यहाँ पर हम हौसला बुलंद रख करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम चाहेंगे कि हैंडशेक हो बिटवीन द टू कैप्टन्स फॉर द अमेजिंग फोटोग्राफ. एंड थैंक यू सो मच, विशिंग यू गुड लक फॉर द नेक्स्ट गेम. और इसी के साथ दिस इज MC Ritz टेकिंग द लास्ट कॉल फ्रॉम द toss. We'll see you soon again from the presentation area, and now it's over to you at the commentary box. Thank you. हर्ष जो है कि अब फर्श पे गेंदबाजी कर रहे हैं. राइट आर्म गेंदबाज हैं. हर्ष की गेंद को इस बार लपेटना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की जो गति थी, जो उसका उछाल था, उसको पढ़ नहीं सके. गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में. रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर. रन संख्या अभी भी रुकी है 4 रनों पर एक खिलाड़ी गंवाने के बाद. थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है टीम. अगली गेंद इसी बीच और इस बार बॉलीवुड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हमारे कमिटी से भी ये बात आई है. जैसे बॉलीवुड में राम लखन है, करण अर्जुन है, यहाँ पर हमारे साथ JPL में पिंटू जी और कमलेश जी हैं जो आमने सामने अभी खेल रहे हैं. बैटिंग पर थे कमलेश जी और यहाँ पर कीपिंग कर रहे थे पिंटू जी. सो लेट्स सी दोनों भाइयों के बीच ये जो घमासान युद्ध है वो किस मोड़ पर ले चलेगी हमें. किसके हाथ आएगी जीत और किसके हाथ आएगी हार, देखने वाली बात होगी. ओवर टू यू एट द कमेंट्री बॉक्स. तो इसी बीच वाइड बॉल का इशारा हुआ. एम्पायर ने अपने हाथ खोले, बताया ये गेंद काफी खराब थी, वाइड करार दी गई. इसी बीच अगली गेंद करने को तैयार और इस बार गेंद को उठा के खेला है. खिलाड़ी देख सकते हैं 1 बाउंस के बाद इसको पकड़ा और जब तक कि उसे थ्रो करते इसी बीच रन पूरे हुए हैं. 2 रन और पहले ओवर की हुई समाप्ति. पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 8 और 1 विकेट का हुआ है पतन. अब देखने वाली बात तो ये लग रही है यहाँ पर कि अब दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए बल्लेबाज तो बहुत ही चुस्त तरीके से तैयार हैं, लेकिन गेंदबाजी का जो खेमा है वहां से किस गेंदबाज को याद किया जाएगा कप्तान के रूप में. तो इस दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए थैंक यू सर. थोड़ा मैच फास्ट करें सर. हमारे तीनों कमेटी मेंबर ग्राउंड पर हैं अभी. पिंटू भाई, कमू भाई और मनु भाई, आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा मैच थोड़ा फास्ट करें, काफी समय लग रहा है हमें. और इसी बीच में खाने के लिए शुरुआत हो चुकी है. आपको किसी को करना है कृपया आप टोकन लेके जाएं. कलेक्ट द कूपन है, बिना कूपन के आपको खाने का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कूपन लेकर जाए. और कूपन की सुविधा हमारे कमेटी मेंबर के पास है. थैंक यू सो मच. और उसी के साथ अब यहाँ पर समय हो चुका है. हमारे बीच जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स JPL के लिए लेकर के आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि विनोद जी इटोडिया जो बिलोंग करते हैं लक्ष्मी गोल्ड से, हमारे बीच पधार चुके हैं फ्रॉम ज़वेरी बाजार. इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए. We really appreciate his presence and they are the specialists in मंगल. So ladies, जो भी अपनी फैंटेसीज रखती है अपने लिए नए मंगलसूत्र बनाने के लिए, you know whom to contact. It is nobody else but Lakshmi Gold from Zaveri Bazaar. विनोद जी इटोडिया, खूब खूब आभार थारो. पधारिए हमारे JPL के द्वार. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.
और हमारे बीच में संजय भाई जैन का बहुत बहुत स्वागत है प्रवासी एकता न्यूज से। ये कमलेश भाई काफी चतुर बैट्समैन है हमारे, ये हमारी टीम के ओपनर बल्लेबाज कमलेश बोरा, और अभी काफी बड़ा टूर्नामेंट एमएनएम खेल के आए हैं और बेस्ट फील्डर रह चुके हैं वहां पर ये। और 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं कमलेश जी बोरा, काफी शानदार फील्डर, बल्लेबाजी में अपना जोर दिखाते हुए। और सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं हमारे धाकड़ बल्लेबाज जितेश जी जैन, हमारे ज्वेलर्स एसोसिएशन की शान। ओ काफी शानदार गेंद, हमारे फूड पार्टनर रमेश जी जैन हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए हम उनसे निवेदन करते हैं कि प्लीज वीआईपी बॉक्स में शामिल हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग सच अ स्पेशल प्रेजेंस। और उससे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीआईपी बॉक्स में हमारे साथ हमारे बीच मौजूद रहे। थैंक यू सो मच। रमेश जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में फूड के स्पॉन्सर गजंती ज्वेलर्स के मालिक रमेश जी जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप वीआईपी बॉक्स की तरफ आए। तो आइए स्कोर बताते हैं हमारे और करने वालों को। इसी बीच में हमारे शांति ज्वेलर्स के ओनर सचिन, आप भी वीआईपी बॉक्स की तरफ आए। हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। और राहुल हेलो, आपका भी वीआईपी बॉक्स में बहुत बहुत हेलो हेलो। हमारे सीए साहब तहे दिल से आपकी कमेटी आपका अभिनंदन करती है। और सबके चहेते रमेश अंकल का बहुत बहुत स्वागत है। और काफी हंसमुख स्वभाव के हैं हमारे रमेश अंकल, हेलो गजंती ज्वेलर्स के ऑनर। रमेश अंकल आपसे निवेदन, आप वीआईपी बॉक्स की तरफ पधारे। सचिन प्लीज वीआईपी बॉक्स में आप पधारे। हेलो हेलो हेलो। बैक टू गेम। थैंक यू सर। हेलो चेक दिस। हेलो। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जितेश। 4 और 6 में डील नहीं कर रहे, सिंगल डबल से काफी खुश है दोनों बल्लेबाज। बहुत ही टैलेंट से बैटिंग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज। काउंटर या पंडाल ही अलग है। पूरा पंडाल वुमेन्स और वीआईपी के लिए वहां पर पंडाल है। ठीक है, आप वहां पर काफी शॉट, तो अच्छा उसी के शॉट। साथ और ये टिक कैच। टिक आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बेहतरीन कैच। एंड उसी के साथ मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि लंच के टोकन्स जो हैं वो हमारे कमेटी मेंबर जो ट्रॉफी हेलो हेलो स्टेज के पास है, ट्रॉफी हेलो 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 चेक दिस। हेलो हेलो बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। हेलो हेलो चेक। हेलो। तो उसी के साथ मैं यहाँ जो शामिल है उनके पास से तो आपसे निवेदन है कि वुमेन और हमारे
हमारी जो फीमेल सदस्य हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टोकन्स कलेक्ट करके आप लंच का यहाँ पर फ़ायदा उठाएं, और कोई भी हमारे सदस्य बिना खाना खाए जाए नहीं। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हम लंच काउंटर ओपन कर रहे हैं। सो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कलेक्ट द फूड। थैंक यू मैम। खाने आप Can we have round भेजे for our lovely players? अभी तक और हमारे कक्ष में चांदनी जो रीड्स हमारे साथ चांदनी इस प्रतियोगिता में सभी टीम अपनी है और सब अपने दोस्ती है, किसी का नाम लेके और तो ज्वेलर्स कपड़ा प्रीमियर होता है। लीग में पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक सभी स्वागत है, दोस्त है अपने अभिनंदन। और सभी टीम अच्छी है। इस आयोजन को जो आप पिंटू जी, भारत जी, ललित जी, मनोज जी और सारे नालासोपारा के कमेटी मेंबर्स की ये मेहनत है, इस मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? ये सब कमेटी मेंबर्स को सल्यूट है, दिन रात दौड़ के जो काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उम्दा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी ज्वेलर्स परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं, सभी एकता और बंधुता के साथ यहाँ पर मिले हैं, जुले हैं और आपसी मेल यहाँ पर नजर आता हुआ।
इस सीजन में जितनी भी सुविधाएं हैं जो कमेटी मेंबर्स की तरफ से है और नालासोपारा के सभी ज्वेलर्स प्रीमियर लीग के सदस्य से हैं, इन सुविधाओं के बारे में गौरव जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट तो एक बहाना है, इसी बहाने सब जोलेस वाले मिल लेते हैं, एक दूसरे से गेट टुगेदर हो जाती है, जान पहचान हो जाती है और यही आशा। गौरव जी हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। फिर एक बार चांदनी ज्वेलर्स के सभी परिवारजनों का आभार। ओवर टू यू समीर जी। उसी के बीच मैं यहाँ पर कहना हमारे बीच पधार चुके हैं गौरव भाई फ्रॉम कमाल कस्टमाइज्ड ज्वेलरी के लिए जोरदार तालियां जाओ और हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इतना बड़ा बिजनेस बट फिर भी इतने बिजी स्केड्यूल से कीमती समय निकाल करके आना बहुत ही मुश्किल होता है, बट आपने हमें इतना प्रेशियस टाइम दिया, हमें इम्पोर्टेंस दिया, उसके लिए हम काफ़ी शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्लीज एंजॉय द मैच फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स, फ्रॉम द वीआईपी बॉक्स। ओवर टू यू समीर जी। ओके, थैंक यू। 15 गेंदों में 16 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और गेंदबाजी अगर कमान की बात की जाए तो इस वक्त में गेंदबाजी चल रही है मनोज के रूप में। ग्राउंड के अंदर ही घूम रहे हैं, हालांकि ये घूमने का वक्त नहीं है, तो ग्राउंड से बाहर ही घूमे आप। इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद मनोज की, इस बार थोड़ी सी नीचे बैठती हुई आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद की लाइन में नहीं आए और गेंद निकल गई डॉट की शक्ल में। विकेट कीपर के हाथों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। और उसी के बीच यहाँ पर हम स्वागत करना चाहते हैं के गोल्ड और मयूरा, ये हमारे सिल्वर स्पॉन्सर्स है, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और उसी के साथ नाकोड़ा ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, श्रीनाथ ज्वेलर्स, रानुजा ज्वेलर्स, श्रद्धा ज्वेलर्स, वर्धमान ज्वेलर्स, मानसी ज्वेलर्स, प्रगति ज्वेलर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। Please raise the volume of the mic that I have with the orange holder. Mic with the orange holder की हम अगर मास्टर बनाए तो काफ़ी अच्छा होगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर बैठे हुए भी सदस्यों तक पहुँचे। तो एक छक्का मारने के बाद जिस वक्त में दूसरे आया, लेकिन वहां पर ये भूल गए कि किशन जो है मिड ऑफ पे खड़े हुए हैं और एक आसान सा कैच किशन ने लपक लिया। अगर अभी स्कोर की बात की जाए तो देखना होगा कि कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए। बात काफी हेलो चेक, हेलो। और किशोर जी मानते कि और खिलाड़ी तो काफी दूर हैं कैच से, लेकिन हाँ वन बाउंस के बाद गेंद को लपक लिया है और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। सभी जीतने के लिए 9 रन चाहिए, 9 runs to amazing मैच। वहां पे कमेंट्री बॉक्स पे बैठे हुए ना, यहाँ पर जीतेगा नहीं, यहाँ पे पता नहीं बैठे बैठे माइक को क्या हो गया, इस वक्त में आवाज बहुत स्लो आ रही है और आपकी आवाज भी वहां से बहुत स्लो पहुंच रही है। सब माइक डीजे
सर और अब क्या बेहतरीन विभिन्न गेंद बीच में इन्होंने देखिए छकाया बल्लेबाज को और उनके इरादे को बिल्कुल। बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। हेलो 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 सो यस सर इस माइक का जो अंदर का जो सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, डीजे ऑपरेटर बता रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं अपन अब 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, तो ये मैच कर लेते हैं इसी कंडीशन में, उसके बाद माइक को भी दुरुस्त करेंगे और एक रणनीति बनानी होगी अब कि अब 6 गेंदों में 7 रन किस तरीके से रोकना। थैंक यू सो मच समीर जी। अब मैं यहाँ पर कहा जाता है, जनरली कहा जाता है कि क्रिकेट यहाँ पर साबित गलत हो पा रही है ये बात। यहाँ पर काफी हमारी फीमेल मेंबर्स जो है वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। क्यों फीमेल गेस्ट से पूछे कि कौन सी टीम से फैमिली मेंबर खेल तो यू कैन जस्ट से कि हमारे सारे अरे नहीं और इस बार और ऑलराइट। तो फिर से विद्या जी पूरी जेपीएल टीम को ये चेयर कर रहा है, आप किन्हें चेयर कर? ये बेस्ट ऑफ लक है टीम को चीयर्स करने के लिए जीते और हम नाम रोशन करें। थैंक यू सर। Thank you. हेलो हेलो एंड विद दिस हमारा लंच काउंटर ओपन हो चुका है। जिन सदस्यों ने खाना नहीं खाया वो प्लीज़ जा करके खाना खा ले। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि फीमेल्स के लिए और हमारे वीआईपी गेस्ट के लिए अलग पंडाल है और हमारे मेल जो हैं हेलो, उनके लिए हेलो। एक अलग पंडाल है। तो हेलो प्लीज़ चेक चेक